हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज जो है वो यहाँ पे कहानी जो है वो शुरू होती है लंबोक और उसकी बड़ी बहन फिबन से, जो कि हैं रहने वाले शिलोंग के। तो एक दिन जो दोनों भाई बहन हैं वो जो है वो स्कूल से वापस आते हैं और जो लंबोक है वो कंप्लेन करता है कि उसको फीवर सा फील हो रहा है। यहाँ पे एक ये जो कोट है वो है रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल, और ये है अन्ना मनी का। अन्ना मनी के बारे में इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे कि अन्ना मनी कौन थी। तो इसका मतलब है कि नो मेजरमेंट एट ऑल, अगर आपने गलत मेजरमेंट की है तो वो ज़्यादा बुरी है, इससे बेहतर आप मेजरमेंट ना ही करें। तो अब यहाँ पे जो है लंबोक को फीवरिश फील हो रहा है, तो फिबन ने क्या किया कि उसका फोरहेड टच किया, और फोरहेड टच करके उसको लगा कि उसको फीवर हो सकता है। लेकिन उसने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए थर्मोमीटर लिया अलमीरा से, उसको सॉप और वाटर से वॉश किया, और उसके बाद जो है लंबोक का टेम्परेचर चेक किया। तो उसने देखा कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल है। उसके बाद उसने फिर से थर्मोमीटर को साफ़ किया, सुखाया और वापस से रख दिया। तो यहाँ पे जो है कैन इट ऑलवेज बी जज्ड करेक्टली दैट अ पर्सन हैज़ ए फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। तो क्या आप सिर्फ उसको टच करके पता लगा सकते हैं कि उसे पर्सन को जो है वो फीवर है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है हॉट और कोल्ड। कई बार आपको अगर ज़्यादा टेम्परेचर, एक ह्यूमन टेम्परेचर से आपको ज़्यादा है तो आप पता भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हो थोड़ी सी वेरिएशन तो आपको पता नहीं लगता है कि किसी को फीवर है या नहीं है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉट और कोल्ड। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम मटका वगैरह यूज़ करते हैं तो हम हाथ लगा के देखते हैं। फ्रिज की चीज़ को हम देखते हैं तो कभी हमें फ्रिज की ज़्यादा ठंडी लगती है, कई बार हमें घड़े की ठंडी लगती है, कई बार नहीं लगती है। तो हम जो है भी यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि क्या हम सिर्फ टच करके पता लगा सकते हैं कि जो सेंस ऑफ टच से कि क्या मतलब कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो इसके लिए जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए ये हमने 3 तरह का पानी लिया, ठीक है। एक में जो है वो आपका टैप वाटर है, एक में आइस वाटर है, और एक किसी बर्तन में घड़े वगैरह में पानी है। तो ये 3 तरह का जब आपने पानी यूज़ किया तो आप देखोगे अलग अलग हाथ डाल के आप देखोगे कि आपको अलग अलग फील होता है, लेकिन आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे। आप इसमें रिलेटिविटी देखेंगे कि एक जो है वो दूसरे से ठंडा है, दो को, लेकिन आप वैसे पता नहीं लगा पाएंगे कि वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। एक दूसरे के मुकाबले आप बता सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है। तो इसका जो है इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है कि वी कैन नॉट रिलाई अपॉन आर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड। तो हम जो है अपनी सेंस से नहीं बता सकते। देन हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए एक यूनिट है, वो है टेम्परेचर। जो रिलायबल यूनिट है हॉटनेस की उस या कोल्डनेस की, उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। एक बॉडी जो है जिसका हाई टेम्परेचर होता है तो वो हॉटर बॉडी हो जाती है, और जिसका कम होता है टेम्परेचर तो वो कोल्डर बॉडी हो जाती है। और जो है जो डिफरेंस है इन दोनों के टेम्परेचर्स के बीच में, वो ये बताता है कि हाउ हॉट अ बॉडी इज़ इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी, एक बॉडी दूसरी से कितनी गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जो यूनिट है जिससे हम जो है किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगा सकते हैं तो वो है टेम्परेचर। और जो डिवाइस टेम्परेचर के लिए यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। तो अब यहाँ पे बोला है जो थर्मोमीटर आपने घर में देखा ही होगा। थर्मोमीटर भी हमारे 2 तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स और दूसरे होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी जो है हमें बुखार वगैरह उसको चेक करने के लिए आते हैं, और जो लेबोरेटरी वाले आते हैं वो अलग पर्पसेस के लिए होते हैं। अब यहाँ पे हमारा बनता है थर्ड पॉइंट 7.3 मेजरिंग टेम्परेचर। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो देख रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यहाँ पे ये वाला थर्मोमीटर जो है वो आपने देखा होगा। इस थर्मोमीटर को बोलते हैं हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसकी ये टिप है, ठीक है। इस टिप से जो है वो हम इस टिप को जो है वो हम ह्यूमन के मतलब या तो जीभ के नीचे या फिर आर्मपिट मतलब बाजू के नीचे रखते हैं, और फिर वो जो है वो एक कुछ टाइम के बाद एक बीप साउंड आता है, और जहाँ पे टेम्परेचर जो है हमें फिर उस टाइम शो हो जाता है कि कितना टेम्परेचर है। और ये जो थर्मोमीटर है ये बैटरीज पे चलते हैं, ठीक है। तो दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सनस बॉडी। पर्सन की बॉडी के साथ जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं, मैंने बोला जीभ के नीचे या फिर आर्म पिट में, तब। तो इस टेम्परेचर में क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हैं इनमें एक स्केल लगा होता है जिसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री। यहाँ पे ये जो गोला है ना, ये गोला ये है डिग्री का साइन, और ये है सी मैंने सेल्सियस। तो यहाँ पे जब भी हम टेम्परेचर लिखते हैं तो वो होता है डिग्री सेल्सियस में। तो ये है यहाँ पे थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर में आपने देखा होगा
कि ये है डिग्री सेल्सियस ऊपर और ये है नीचे डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे ये है, इसमें मर्क्यूरी होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये वाला जो है वो डिजिटल था जो हमने पीछे देखा फोटो, ये है मर्क्यूरी वाला। तो इसमें क्या है, जो ये बीच में जो है वो मर्क्यूरी की लाइन है, ये जो है। तो यहाँ पे ये रीडिंग बताती है जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये मर्क्यूरी का लेवल उतना चढ़ता है, और उस मर्क्यूरी के लेवल पे हमें जो है बॉडी का टेम्परेचर पता लगता है। लेकिन आजकल ये जो है वो मर्क्यूरी जो है वो हमारा बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये मतलब कि डिस्पोज ऑफ करना इसको मुश्किल होता है। तो टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। जबकि जो हमने पहले पढ़ा डिजिटल वाला तो उसमें हीट सेंसर लगे होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो मर्क्यूरी लगी होती है। तो आजकल जो है मर्क्यूरी वालों को कम यूज़ किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कई क्लिनिक्स में अभी भी जो है पहले वाले ये यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोविड-19 का जब टाइम था, उस पेंडेमिक के टाइम जो है वो स्पेशल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे थे, जो कि एक डिस्टेंस से ही टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। उसके लिए उस थर्मोमीटर को जो है वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाना ज़रूरी नहीं था। तो इनको बोलते हैं हम नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर्स, या फिर बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। तो इसमें जो है वो टचिंग नहीं होती थी पर्सन की बॉडी के साथ, और साथ में ही ये जो है डिसीज़ को रिड्यूस भी करता है, क्योंकि वो स्प्रेड नहीं हो पाती है डिसीज़ जब बॉडी के साथ टच ही नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ये हमने पढ़ लिए हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यहाँ पे जिस तरीके से पीछे फिबन ने जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करके अपने भाई का बुखार देखा था, उसको साफ़ किया था। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है थर्मोमीटर का, तो आपको उसी तरीके से जो है वो उसको मेंटेन करना चाहिए। और डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, उसको कभी भी टिप के साथ जो है वो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है वो बॉडी टेम्परेचर्स के लिए एक्टिविटी दी है, आप नाप सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एवरेज जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 37.0 हो, लेकिन ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है जो कि बहुत सारे हेल्दी पीपल का लिया गया है। तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है, हाँ जी, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 से नीचे नहीं होना चाहिए, 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर या नीचे है इससे तो जो है वो इसमें थोड़ा सा खतरा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्मॉल चिल्ड्रन जो है जनरली हैव जो है वो हायर बॉडी टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। ठीक है, ओल्ड पीपल का जो है वो जो इवन वो हेल्दी भी हो तब भी उनका लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है। तो ये एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। तो अब यहाँ पे एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं। आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर दैट रीड्स टेम्परेचर ऑन ए डिफरेंट स्केल। अभी हमने डिग्री सेल्सियस की बात की और साथ में ही हमने देखा था डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसमें जो है लिखा होता है कि इट शोज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडीज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस। तो ये स्केल जो है ये अलग अलग हैं। तो अब एक स्केल के बारे में हमने पढ़ा, वो था डिग्री सेल्सियस का। तो अब ये है अनदर स्केल जो है टेम्परेचर, वो है फ़ारेनहाइट स्केल का। साथ में ये एक और लाइन लिखी है कि अगर आप आर्म पिट पे जो है लगाते हैं थर्मोमीटर, तो वहाँ पे जो उस टेम्परेचर है वो 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस लोअर आता है जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये भी एक नॉलेज वाली बात थी। तो अब हम कर रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात। तो उसको जो है वो ये इस तरीके से डिग्री लगा है, ये सर्कल जैसा, और साथ में एफ़ लिखा है, एफ़ लिखा है कैपिटल में। तो ये है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे 37 डिग्री जो सेल्सियस स्केल में है वही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। तो ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट है, ये इक्वल हैं। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ एनीमोर। अब जो है वो इसका यूज़ कम होता है। अब जो है साइंटिफिक वर्क में किसका यूज़ होता है, वो है केल्विन स्केल, और टेम्परेचर को जो है वो केल्विन लिखते हैं। जब हम पूरा केल्विन लिखेंगे तो छोटा के यूज़ करेंगे, लेकिन जब सिंगल लिखेंगे तो के कैपिटल में लिखेंगे। तो एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो भी केल्विन है। तो एसआई यूनिट्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। तो अब जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो है वो है हमारा केल्विन। जब आपने केल्विन पूरा लिखना है KELVIN तो के स्मॉल लिखना है, लेकिन अगर आपने सिंपल उसको डिनोट करना है तो के कैपिटल लिखना है। तो ये जो तीनों जो टेम्परेचर स्केल्स हैं, ये जो है वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस टेम्परेचर की जो है वो खोज की है उनको ऑनर देने के लिए, जो इन्होंने ये स्केल बनाया है उनको ऑनर देने के लिए उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये है टेम्परेचर, अगर आपका केल्विन स्केल में है उसको आपने सेल्सियस में चेंज करना है, या फिर सेल्सियस में है तो केल्विन में चेंज करना है, तो आपको ये फॉर्मूला साथ में दे रखा है। तो
तो अब नेक्स्ट जो है वो कि आपको जब ये यूनिट्स लिखनी है तब कैसे करना है। तो सेल्सियस स्केल आ गया, फ़ारेनहाइट स्केल आ गया एंड केल्विन स्केल आ गया। तो कैपिटल लेटर में जो है लिखते हैं फॉर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री। तो जो डिग्री है उसके लिए सर्कल सा लगेगा गोला सा, और उसके बाद जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो कैपिटल में लिख जाते हैं, कैपिटल C और यहाँ पे कैपिटल F। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब केल्विन लिखेंगे तो उसमें डिग्री नहीं लगेगा, उसमें सिंपल कैपिटल K जो है वो लिखा जाएगा। और साथ में एक और चीज़ बताइए, फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री, अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा है देन यूज़ द प्लूरल ऑफ डिग्री। डिग्री नहीं लिखेंगे, डिग्रीज लिखेंगे। 5 डिग्रीज सेल्सियस जबकि आपने फुल फॉर्म लिखनी है। अगर आपने गोला लगाना है तब तो सिंपल ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरा लिखना है जैसे 5, तो डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे, डिग्रीज सेल्सियस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया था। और यहाँ पे बोला है कि जब आपका फीवर जो है वो थर्मोमीटर डेवलप नहीं होता तब आप फीवर कैसे चेक करते थे। तो उस टाइम में जो हम चेक करते थे वो थे पल्स रेट से। आपने देखा होगा अभी आप क्लिनिक में जाते हैं तो आपकी पल्स चेक करते हैं कि आपको फीवर है या नहीं, इस चेक। लेकिन पल्स रेट से आप जो है वो ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है फीवर का। आप इससे और भी चीज़ों की वजह से पल्स रेट आपकी इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर या फिर आइस का टेम्परेचर जो है वो नाप सकता है। तो नो, तो इसका आंसर है नो। बॉइलिंग जो वाटर है या फिर आइस जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज से बाहर होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि हम इनको कैसे नाप सकते हैं। तो इनको नापने के लिए जो आता है वो आता है हमारा 7.3.2, जिसको बोलते हैं ये जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की यहाँ पे जो इमेज है, तो इस इमेज में जो है ये एक थर्मोमीटर है लंबा सा। तो इसमें एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है जो कि सील है। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है जो कि सील है, उसके एक एंड पे बल्ब लगा है जिसमें एक लिक्विड होता है। तो उसके ऊपर एक सेल्सियस स्केल मार्क है। तो लिक्विड जो है वो इस कॉलम के अंदर ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, जो कि क्यों जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज होता है। और जहाँ तक ये लिक्विड पहुँचेगा वहाँ तक आपकी जो है वो टेम्परेचर की रीडिंग भी लिखी होगी। इस जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसमें क्या यूज़ होता है, या तो मर्क्यूरी या अल्कोहल। तो ये ठीक है, और इसका कलर रेड होता है ताकि इसको, अल्कोहल जो है वो इसका कलर रेड होता है ताकि वो इजीली दिख सके। तो ये है आपका जो है वो थर्मोमीटर जो है, और इसको बल्ब से नहीं पकड़ना होता है। जैसे वहाँ से क्लिनिकल थर्मोमीटर को टिप से नहीं पकड़ना होता है, इसको बल्ब से नहीं पकड़ना होता है। और इसकी जो रेंज है वो आपकी जाती है, इट रेंजेस फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये थर्मोमीटर की मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स की रेंज अलग होती है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। इसको जो है वो आगे हमने थोड़ा सा और बताया है इसको, कि आपने जब ये यहाँ पे क्लोज लुक जो दे रखी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। तो एक में जो है 10 है और बीच में लाइनें भी 10 लगी हैं। तो इसका मतलब यहाँ से पता लगता है कि 1 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे एक लाइन का मतलब है अगली लाइन में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपने जब भी ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करना है तो आपने इसको, जैसे ये जो है ऊपर पकड़ा, ये जो आपने बल्ब है इसको आपने पानी में डाला है, तो ये बीकर में डाला है आपने गर्म पानी, थर्मोमीटर को ऐसे स्टैंड किया। तो जब भी आपने पकड़ना है तो ये आपका 90 डिग्री ऐसे एंगल होना चाहिए। ठीक है, आप उसको टेढ़ा करेंगे तो आपको जो है वो रीडिंग इसकी गलत आएगी। और जब भी करना है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है चीज़ आपकी लिक्विड में हो। अगर आपने बाहर रख के चेंज वो किया तो पानी ठंडा भी हो सकता है, या फिर जल्दी से जल्दी आपको पढ़ना होता है, वरना आपकी इसमें वेरिएशन आ सकती है। अब नेक्स्ट जो है हाँ जी, तो अब यहाँ पे आपने जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ आपने इसको बॉइलिंग वाटर में रखा है और एक इस तरफ क्रश्ड आइस में। तो आप इन दोनों का जो है आप देख सकते हैं टेम्परेचर आप नाप सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से जो है वो आपको थोड़ा इसका टेम्परेचर का आइडिया हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बॉइलिंग वाटर का जो है वो इस तरीके से टेम्परेचर लिया, इतना इतना है। तो ये इसमें बोला है कि इसमें चेंजेस क्यों हैं। तो इसमें चेंजेस हैं कि हो सकता है उन्होंने जो है वो अच्छे से नहीं पकड़ा। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वॉज नॉट फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो किसी ने थोड़ा टेढ़ा करके पकड़ लिया, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है, रीडिंग आपकी ऊपर नीचे आ सकती है। नेक्स्ट है आपका एयर टेम्परेचर। अब ये एयर टेम्परेचर क्या होता है, तो इसमें ये बोला है
कि आपने देखा होगा थर्मोमीटर्स जो है वो आपकी दीवार पे ऐसे स्कूल की दीवारों पे ऐसे लटके हों डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे दीज गिव एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर के बारे में बताते हैं कि रूम आपका इस टाइम आपके रूम में कितना टेम्परेचर है। और हमारी जो न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट्स आते हैं टीवी न्यूज़ या इंटरनेट में, वो भी जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताती हैं। तो वो कौन सा टेम्परेचर बताती हैं, वो होता है हमारी एयर का टेम्परेचर, जिसमें बताते हैं सुबह तापमान इतना रहेगा, शाम को इतना रहेगा। तो ये सारा जो है वो एयर टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये आपने वेदर रिपोर्ट्स आपने सुनी होंगी। अब क्या होता है, ये एयर टेम्परेचर क्या है? एयर टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज़ मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मैंने बोला स्कूल वगैरह में, वहाँ पे तो सिंपल थोड़ा सा होता है, लेकिन आपका इसका वेदर स्टेशंस पे जो है वो एयर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एयर टेम्परेचर आप वहाँ पे नापते हैं, जिससे आपको वेदर कंडीशंस का पता लगता है। उस वेदर कंडीशन से आपको बारिश कब होगी, सुबह कब होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट करके जो है आपको न्यूज़ चैनल्स द्वारा जो है वो फोरकास्ट की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है एयर टेम्परेचर के। अब हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो अब हमने एक कोट पढ़ा था, जो कि पढ़ा था अन्ना मनी का। अब ये अन्ना मनी कौन है? ये है एक साइंटिस्ट, और मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि अन्ना मनी जो है वो है हमारी वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, जो कि 1918 से 2000 तक जो है इस दुनिया में रही थी। उन्होंने बहुत सारे वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया की बाकी नेशंस पे जो है वो निर्भरता जो है वो कम हुई। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जीज इन इंडिया। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकेम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? अन्ना मनी। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। इन्होंने यहाँ पे लोकल पढ़ाई की है, और इन्होंने जो अपनी मेंटोरशिप है वो सीवी रमन, जिन्होंने कि डायमंड्स की जो है वो स्टडी की थी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये उन्हीं के अंडर जो थी वो मेंटोर इनके थे सीवी रमन, और इन्होंने भी उस जो उनको जो रिसर्च थी उसमें इन्होंने भी अपना बहुत योगदान दिया है। तो आज का जो है वो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड था चैप्टर। तो इसमें एयर टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा, सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ा, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पढ़ा, डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ा, केल्विन स्केल, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको काइंडली शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।